के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। चंदौली में अनियंत्रित बोलेरो बाइक को टक्कर मारते हुए गड्ढे में पलट गई। बोलेरो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वाराणसी की प्रेमिका से मिलने के लिए गए थे जौनपुर के प्रेमी शुभम सेठ। शुभम की प्रेमिका और उसके घर वालों पर हत्या का आरोप है, जो पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर हैं। चोलापुर थाना के बाहर हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कर रहे हैं प्रदर्शन। इस घटना के बारे में जानते हैं आगे इस रिपोर्ट में। मतलब कि हमको एक दिन 2 दिन 4 दिन पहले ये कहते थे कि रितिका बुलाई थी। मतलब वो 7 साल से वो कहाँ जाते थे कहाँ आते थे, अपने मतलब कि वो बुलाती थी तुरंत निकल के जाते थे। और उस दिन भी वो अपना गए होंगे, हम तो यहाँ थे, वो बनारस में, ये नहीं हमको पता है। बाइक लेकर घर से वो नहीं गया है, वो बाइक लेकर नहीं गया है। 2 किलोमीटर अंदर उसका घर है। वो थोड़ा सा बाजार में भी जाता था, तब पैदल नहीं जाता था कभी। उसके घर कैसे गया इसका कोई पता नहीं है। अच्छा, जो आप लोग फोटोज दिखा रहे थे, इस फोटोज इस बात की गवाही देती है रितिका शुभम से प्यार करती थी, लेकिन अब रितिका इनकार कर रही, मैं प्यार नहीं करती थी। क्योंकि उसके बाद पैसा से सब खत्म हो गया था ना, इसलिए। क्योंकि उसका दुकान सब चौपट, सब चीज चौपट कर दी थी। उसके पास कुछ भी नहीं है बचा, इसलिए वो किसी और के चक्कर में फंस गई थी। छोड़ती है, उसका काम ही वही है। पैसे वाली को पकड़ती है और छोड़ती है। वो धंधे वाली लड़की है, अच्छी लड़की नहीं है। चालेन पता है, माँ बाप बहन सबको 3 बहन है। तीनों बहन में सबको पता है। दो बहन के साथ रहता था, और एक जो बीच वाली बहन थी उसको भी पता था, उसके बाप को भी पता था कि मेरी बेटी ऐसी है। खुद फोन करके बुलाई है मेरे सामने, और उसका बाप आया, लौट के गया, उसके सामने से बेटी गुजरी मोटरसाइकिल से। ये 7 साल तक रिश्ता चलता रहता, फिर अचानक से क्या मोड़ आ जाता है? अब वही हम नहीं जान सकते। वो जिंदा रहता तब तो बताता कि क्या मोड़ आ जाता है। जब वो जिंदा रहता तब तो अब उसके दिल के अंदर क्या अपने दिल के अंदर रखे तो वही बता सकते हैं ना। ये तो हम लोग जो देखे हैं वो बता रहे हैं। हम तो खुद 3 दिन बस हमको भैया यही चाहिए कि जैसे हमारा लड़का के जलौले हुआ वैसे उनका लड़की जले। हमें बस यही चाहिए। हमार काहे से कि वह लड़का हमार रहल, अब हमरे आगे पीछे क्यों ना है। एक लड़का छोटा है भाई, नौ भाई। जो भी एक विधवा माँ के साथ ऐसा हो, ये तो बहुत बड़ी शर्मनाक घटना हुई है। और परिजन से यही है कि इन लोग को इंसाफ मिले अच्छी खासी। आप भी गए थे जब? हम वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक हम हॉस्पिटल में थे। यही सब हुआ था कि बुला के घर पे उनको जला दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग गए, सूचना मिली तो अस्पताल थे। प्रथम सूचना कहाँ से आई थी? प्रथम सूचना हमें इन्हीं लोग के परिवार वालों से मिला, तो फिर हम तुरंत रातों रात को हम उसके मामा हैं। अच्छा जी, ना मानवीय घटना अभी आज तक मैंने कभी नहीं देखा। ये बीजेपी की सरकार में सबकी बात यही है कि वो सब बलवाए हैं और उसकी लड़की ले गई है अपने गाड़ी पर बैठा करके। लड़का अपने गाड़ी से नहीं गया है। ले जाने के बाद उसको बाकायदे बैठाए हैं, बैठा करके उसको रस्सी से बांधे हैं। बांधने के बाद पेट्रोल छिड़के हैं, तब आग लगाए। जब रस्सी जला तो छूटा जब, तब वो भागा। उसी में कोई आदमी देख करके उसको 112 नंबर पर फोन किए, तब पुलिस आई है, उसको लेकर के गए हैं। वो जाने नहीं दिए हैं, गवाही लिए हैं। पुलिस विधवा बैठ के गवाही ले रही है। इतना हालत जलने के बाद जब गवाही ली है, उसके बाद भी पुलिस मुलजिम को नहीं पकड़ी है कि नहीं तुम्हारा नाम ले रहा है, तुम चलो। आज पहली तारीख का केस है, 5 दिन हो गया, लेकिन कोई पुलिस वाले अभी तक बरामद नहीं किए मुलजिम को। कोई गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई? किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या मैटर है, क्या प्रशासन है,
इसका यही नियम है कि सभी लोग जिंदा जलाया जाए। कोई नियम कानून होना चाहिए। योगी जी कहते हैं राम राज्य है। योगी जी जो कह रहे हैं वो क्या करें, उनके राज्य में तो यही हो रहा है। राम राज नहीं भैया, ये रावण का राज हो गया है। जब हमको कोई इंसाफ नहीं मिला तो हम रावण का राज समझेंगे। आज 5वां दिन है, अभी हमको कोई इंसाफ नहीं मिला है। ये 5वां दिन है, हम राम राज नहीं समझेंगे, रावण राज नहीं। तो मोदी जी से मेरी यही गुजारिश है कि वो हमको इंसाफ दिलाए। बस हमको इंसाफ चाहिए, मौत के बदला मौत, नहीं तो हमको भी ले चल। कौन किसके सहारे हम रहेंगे, किसके सहारे अब हम जिएंगे। मेरा लड़का चली गया, अब हमारे पास कोई जीने का समस्या नहीं कि हम जी सकते हैं। एक मेरा छोटा बच्चा है, हम किसके सहारे जिएंगे। लड़के का चीज कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसका तो जिंदगी बर्बाद हो गया। माँ बाप का तो जिंदगी नहीं, बाप तो है ही नहीं। दरोगा जी का हाथ जोड़े हैं, एसो चोलापुर का हाथ जोड़े हैं, तो वो भी कहे बाबा घबराइए मत, हम आपको दिखाए कैसे इंसाफ होता है। अभी आज 5 दिन के अंदर ही दिखा रहे। यूपी पुलिस का स्लोगन है कि यूपी पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर, लेकिन यह परिजन गुहार लगा रहे हैं कि इनके बेटे को जिंदा जला दिया जाता है, वो भी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। लेकिन परिवार का कहना है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर इनको न्याय कब मिलेगा। ये राम राज्य नहीं बल्कि रावण राज्य है। परिवार को देखेंगे, परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। आप भी बहन है, आपसे बातचीत हुई थी अंतिम बार शुभम नहीं, उससे बात हमारा नहीं हुआ था। हम कहीं थे, हम अपने ससुराल में थे। हमसे बात नहीं हुआ था उससे। पर उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उसको तड़पा तड़पा के मारा गया हुआ है, उसको जिंदा जला के उसके सर पे पन्नी भी चुआया गया था। उसको मारा गया, जलने के बाद भी डंडे से मारा गया था। तड़प रहा था वो। पुलिस कुछ भी नहीं की है, अभी तक कुछ भी नहीं किया। धीरे धीरे 5 दिन हो गया है मेरे भाई को। आप ही बताइए सर जी कि पहले लाश मरने पे फूका जाता है ना, जिंदा लाश फूका गया है, ये कितनी अनहोनी हुई। आप ही सोचिए कि कितनी बड़ी जास्ती है। राज में ये सब एकदम बैठे हैं। ये राम राज नहीं है, रावण का राज हो गया है। फैसला चाहिए सब। अब हम राम राज का नहीं हमको भरोसा नहीं है। मिलेगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। चौकी थाना सब फूकेंगे। अब 3 दिन का समय और दिया जा रहा है। अगर कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया तो हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देख सकते हैं परिवार वालों का दर्द है कि किस तरह से परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। आप लोग आसपास की हैं, जैसे रितिका यहाँ पे आती थी, आप लोग को भी कुछ पता था? हम थोड़ा दूर के हैं। हमेशा यहाँ पे आती थी। वैसे हम लोगों का रिलेशन उससे ठीक नहीं था, हम लोग बात नहीं करते, लेकिन फिर भी वो आती तो हम लोग देखते थे। बस यही है। हम लोग मेरे घर में जाती, कोई शुभम कहाँ है, भाई मुझे नहीं मालूम कहाँ है। घर खुला रहता तो आपसे आकर के बात पूछती थी। हाँ, मेरे घर में आती थी, शटर बंद हो रहा तो पूछती थी कि कहाँ है शुभम। हम सब बोले हमको नहीं पता है कहाँ। अगर खुला रहता तो खुद डायरेक्ट घुस जाते थे। कुल सब कुछ मतलब सब कर रहे थे, लेकिन उतना हम लोग इन्वॉल्व नहीं। बगल में मेरा ही घर है। क्या आकर के यहाँ पे झगड़ा करती थी? मतलब सब कभी कुछ झगड़ा करना, कभी कुछ लड़ाई करा, कभी कुछ प्यार करा। उन्होंने ये काम रहा घर की तरह रहती थी। आकर हस्बैंड वाइफ नहीं रहते हैं, एकदम वैसे ही रहती थी जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वैसे ही रहती थी। लेकिन अब तो उसने जिससे प्यार करती थी अब उससे इनकार करके मतलब 1-2 साल से वो बनारस रहता था, यहाँ पे नहीं रहता था। हाँ, बनारस से वो क्या करता था, कहाँ जाता था, ये सब हमको नहीं पता है। यहाँ पे जब रहता था तो हमको पता है। उसका अफेयर 7 साल से था। पहले बड़ी बहन के साथ था, फिर उसके बाद छोटी बहन के साथ। दोनों आती थी। पहले बड़ी वाली आती थी, जब उसका मतलब ख़त्म हुआ तो छोटी वाली आती थी। क्या बड़े वाले की शादी उदी हो गई थी क्या, कुछ पता हमको ये सब पता नहीं। आप कौन है भैया? हम यहाँ कोपा के ग्राम प्रधान हैं। प्रधान, जिस तरह से ये हृदय विदारक घटना हुई है आपके क्षेत्र में, और परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है, इसके लिए पुलिस प्रशासन को तो कार्रवाई सख्ती से करना ही चाहिए, क्योंकि इस बालक के साथ जो भी घटनाएं हुई है बहुत अत्यंत निर्दयपूर्वक उसको जो है इस ढंग से जलाया गया, मारा गया, और ये बहुत ही गलत हुआ।
और इसके जो दोषी हैं वो सज़ा के पात्र हैं, उनको सज़ा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए कि दोबारा ऐसा कुछ न हो किसी और के साथ।